हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन बुक एग्ज़ाम जो बच्चे नहीं दे पाए हैं या फिर ओपन बुक एग्ज़ाम में जो बच्चे अपनी आंसर शीट को अपलोड नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अब 14 सितंबर से सेकंड फेज़ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इस एग्ज़ाम की जो गाइडलाइन है वो रिलीज़ कर दी गई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। आज की इस वीडियो में हम इसी गाइडलाइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इन्होंने रिलीज़ करी हैं। तो इस नोटिस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये लोग बोलते हैं कि भाई हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम है वो 14 सितंबर से कंडक्ट होने वाला है एज़ पर द फॉलोइंग डिटेल मेंशन बिलो। और ये जो एग्ज़ाम है ये सभी बच्चों के लिए होगा, यानी कि रेगुलर एनसी वेब और एसओएल के जो फाइनल ईयर और एक्स स्टूडेंट जो हैं, जो बच्चे अपना ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच या फिर आंसर शीट अपलोड नहीं कर पाए थे, उन तमाम बच्चों के लिए गाइडलाइन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं, अगर वो बच्चे अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने मार्क्स को, तो वो बच्चे ये वाला एग्ज़ाम दे सकते हैं। याद रखिएगा, केवल पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन वो पीडब्ल्यूडी नहीं है, तो वो दोबारा एग्ज़ाम ये लोग नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो ओपन बुक एग्ज़ाम भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। अभी मैं डिस्कस करूँगा किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ओपन बुक एग्ज़ाम जैसे अगस्त में हुआ है वैसा भी सितंबर में वैसा एग्ज़ाम की फैसिलिटी भी रखी गई है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या कहते हैं कि उन बच्चों की फिजिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो अभी दिल्ली से बाहर हैं और दिल्ली में ट्रेवल नहीं कर सकते, तो भाई ये जो एग्ज़ाम है ये ब्लेंडेड मोड में होंगे, यानी कि ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। बच्चों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो भी क्वेश्चन पेपर है वो सेंड कर दिया जाएगा और वो अपना स्कैन इमेजेस जो हैं वो ईमेल कर सकते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 16 और 17 में मेंशन है। क्या ईमेल है वो इस वीडियो के दौरान आपको पता चल जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में ये कहते हैं कि बच्चे को ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि भाई वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है या ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहता है ओबीई के थ्रू। ठीक है, बच्चे को ये ऑप्शन देना पड़ेगा और एक बार ये ऑप्शन आपने दे दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। स्टूडेंट हु वांट टू अपीयर इन ओबीई रिमोटली शैल हैव टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन एंड फिल इन द नेम of the program with the option of paper and other relevant information in the exam form mean for the second phase of exam। तो भाई एग्ज़ाम फॉर्म भरवाएंगे आपसे ये, जिसमें सारी जानकारी आपको देनी पड़ेगी कि आप एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में देना चाहते हैं या ऑनलाइन मोड में देना चाहते हैं, किन किन सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है, वो सारी जानकारी आपको एग्ज़ाम फॉर्म के थ्रू देनी पड़ेगी। अच्छा, स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर फिजिकल मोड ऑफ ओबीई एज पर डेट शीट ड्यूरिंग द सेकेंड फेज हैव टू अपेयर एट एग्ज़ाम सेंटर इन दिल्ली ओनली। ऐसे बच्चे जो फिज़िकल मोड यानी कि ऑफलाइन मोड ओबीई चूज़ करते हैं तो उनको दिल्ली आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। स्टूडेंट शोल अपेयर एट द पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंटर एज प्रिंटेड ऑन देयर एडमिशन टिकट। जो भी सेंटर होगा वो आपके एडमिशन टिकट पर मेंशन होगा। एक बार एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसके बाद आप अपने सेंटर को चेंज नहीं करवा सकते। पॉइंट नंबर 8 क्या कहते हैं कि भाई जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट हैं या विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं, अगर वो दिल्ली आकर एग्ज़ाम देना चाहते हैं ऑफलाइन मोड में अपने स्क्रेबर के साथ, तो भाई इसकी जानकारी भी उनको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त देनी पड़ेगी। ठीक है, 4 सितंबर से पहले। अच्छा, ऑल स्टूडेंट ऑफ द फाइनल सेमेस्टर फॉर एकेडमिक सेशन 2019-20 इंक्लूडिंग एक्स स्टूडेंट एज पर दियर स्पैम पीरियड एंड आर अपेयरिंग फॉर द सेकेंड फेज ऑफ एग्ज़ाम शॉल सबमिट द एग्ज़ाम फॉर्म यूजिंग द स्टूडेंट पोर्टल विच शॉल बी मेड अवेलेबल ऑनलाइन फ्रॉम 30 अगस्त। ठीक है भाई, 30 अगस्त को एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। जो भी बच्चे सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं तो उनको वो वाला एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा और लास्ट डेट जो है उसको भरने की वो 8 सितंबर है। तो 8 सितंबर तक ही आपको वो फॉर्म भरना होगा। फॉर्म कैसे भरना है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा, अगर कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। ठीक है, अच्छा, डेट शीट जो होगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही नोटिफाइड कर दी जाएगी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। ठीक है, देयर शोल बी 2 सेशन इन अ डे फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। 2 सेशन रखे जाएंगे एक दिन में। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो डेट शीट होगी वो भी जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी और इनके एग्ज़ाम 14 सितंबर से होंगे। ठीक है,
और 3 अक्टूबर तक ख़त्म कर दिए जाएंगे। ड्यूरेशन की बात करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम फॉर ऑफलाइन मोड शॉल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन एंड इन केस ऑफ अ स्टूडेंट हु एक्सरसाइज द ऑप्शन टू रिसीव क्वेश्चन पेपर थ्रू ईमेल एंड सबमिट द स्कैन इमेजेस फोटोकॉपीज ऑफ देयर आंसर शीट शॉल बी ऑफ 4 आवर। तो भाई जो बच्चा ऑफलाइन मोड चूज़ करेगा उसके लिए 3 घंटे होंगे और जो ऑनलाइन मोड चूज़ करेगा उसके लिए 4 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। और जो PWD स्टूडेंट हैं, जो फिजिकल मोड में एग्ज़ाम देने जाते हैं PWD स्टूडेंट, उनको 5 घंटे दिए जाएंगे। स्टूडेंट हु एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर रिमोट मोड ऑफ OBE शॉल सबमिट द स्कैन इमेजेस ऑफ देयर आंसर शीट ऑन द ईमेल। ये देखिए ईमेल आईडीज़ यहाँ पर गिवन है। ठीक है। रेगुलर कोर्सेज़ के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी है और SOL के लिए यहाँ पे PG और UG कोर्सेज़ के लिए ईमेल आईडी मेंशन है। ठीक है। For a student opt for remote mode of exam using the ICT facilities shall follow the steps instruction as specified below। कि भाई जो बच्चा सेकंड फेज में OBE मोड चूज़ करता है ऑनलाइन, उनको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेंगी। अपनी आंसर शीट की जब वो ईमेल सेंड करेंगे तो ईमेल के सब्जेक्ट में अपना रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे। ईमेल की जो मेन बॉडी होती है उसमें ये सब डिटेल्स आपको लिखनी है, नेम ऑफ स्टूडेंट, एग्ज़ाम रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम और वगैरह वगैरह। ठीक है। Student appearing in offline physical mode of OBE in the college department as the name of exam center indicated on admit card shall submit their answer sheet in the physical form to the college after the completion of exam। भाई जो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम जिन्होंने चूज़ करे हैं तो वो अपने सेंटर में जाके एग्ज़ाम देंगे और अपनी आंसर शीट सबमिट करके फिजिकली अपने जो भी इन्विजिलेटर होगा एग्ज़ाम हॉल में उसको सबमिट करेंगे। पॉइंट नंबर 20 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने चाहे ऑनलाइन मोड चूज़ करा हो या ऑफलाइन मोड चूज़ करा हो, आप अपना स्टेशनरी इवन अपनी आंसर शीट भी खुद ही लेकर जाओगे। ठीक है। ये मत समझना कि आपने ऑफलाइन मोड चूज़ करा तो आपको एग्ज़ाम सेंटर से आंसर शीट दी जाएंगी। आप अपनी आंसर शीट खुद ही घर से लेकर जाओगे और A4 साइज़ वाइट कलर की प्लेन शीट आपको ले जानी है और शीट पर क्या क्या लिखना है वो सब डिटेल यहाँ पर मेंशन है। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 21 समझते हैं। देयर विल बी नो फिजिकल असिस्टेंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन द कॉलेज and department, therefore all arrangement made by the college department shall be adhered following the norm of social distancing and seat arrangement। ये तो आपके लिए नहीं है, ये तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए बात कही गई है और जो भी SOP UGC ने या गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चों को मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह वो सब चीज़ें लेकर जानी है। ठीक है। अच्छा, ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स shall be permitted during examination। Question paper may be sent on WhatsApp or email ID during examination instead of printing paper। However, student can submit their request to get the physical question paper for examination in the college department as per date sheet। तो भाई एग्ज़ाम हॉल में भी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो भी WhatsApp के थ्रू आपको भेजा जाएगा, लेकिन आप चाहो तो प्रिंट यानी कि क्वेश्चन पेपर का प्रिंट फॉर्मेट भी उनसे मांग सकते हो। All relevant update information regarding the second phase exam will be available on the official website in due course of time। जितनी भी अपडेट्स आएंगी तो आपको उसके लिए DU की वेबसाइट पर चेक करते रहना है। और हाँ, लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म आपको फिल करना है जो कि 30 अगस्त से रिलीज़ होगा। जो भी बच्चे सेकंड फेज़ में अपियर होंगे जिन्होंने OBE नहीं दिए वो बच्चे और PWD कैटेगरी के बच्चे दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आपको ज़रूर फिल करना है। उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट वो हम आपको अपनी वीडियोज़ के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए इस गाइडलाइन में इतना ही। थैंक यू।